हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम समझेंगे सेपरेशन की दूसरी टेक्निक जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये भी अल्टरनेटिव मेथड है डिसेंटेशन का या डिकेंटेशन का। तो इसमें भी वही किया जाता है, इसमें भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल को किसी लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर डिकेंटेशन में कर रहे थे, बट यहाँ पर फिल्ट्रेशन में आपको रिक्वायरमेंट होती है फिल्टर पेपर की। ओके, बस यही फर्क होता है। सो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। और वहां पे बिना फिल्टर पेपर के ही हम काम कर रहे थे। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया। जो काम डिकेंटेशन से हो रहा था वो यहाँ पे भी होगा। कुछ केस में, स्पेसिफिक केस में आप डिकेंटेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर इतने अच्छे से प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होते अच्छे से, तो उस केस में डिकेंटेशन आपका वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है। लेकिन तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें फिल्ट्रेशन ही यूज करना पड़ता है। तो वही लिखा है आपने, देखिए, जनरली दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन द इनसॉल्युबल मटेरियल डज नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। तो वहां पर हम लोग यही कर रहे थे कि वहां पर थोड़ी देर रख दो, सेटल डाउन हो जाएगा, फिर क्या करो और एक दूसरे कंटेनर पोर कर लो। लेकिन यहाँ पे अगर वो सेटल डाउन हो ही ना तो क्या करेंगे, तो हमें फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ ऐसा होता है, ये एक हम अलग से बीकर ले लेते हैं जिसमें हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, जो लिक्विड पार्ट चाहिए होता है, सॉलिड पार्ट को हटा के वो इसमें रखते हैं, उसमें कलेक्ट करने के लिए रख देते हैं, और एक अलग से फनल लेते हैं। ठीक है, ये फनल है और इसी में हम फिल्टर पेपर को ऐसे सर्कुलर करके इसमें फंसा देते हैं। ठीक है, और ऊपर से हम लिक्विड जो भी होगा, जो भी आपका कंटेनर होगा, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, तो यहाँ से लिक्विड इसमें गिराते हैं। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो लिक्विड पार्ट होगा वो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा और जो आपका सॉलिड पार्टिकल होगा, सॉलिड रेसिड्यू, वो इसी में बच जाएगा। ये फिल्टर पेपर है। और जो निकलता है, जो लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार जरा आप देख लीजिए इसको। सो इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पोर्ड इनटू द फिल्टर पेपर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिल्टर पेपर हमने पोर कर दिया। फिल्टर पेपर कोन फिक्स्ड इन अ फनल बाय यूजिंग अ ग्लास रॉड। अब हम एक ग्लास रॉड लेते हैं और जो आपका फनल होगा उसमें हम धीरे धीरे इसको गाइड करते जाते हैं जिससे कि वो बीच में रुके नहीं। सो ग्लास रॉड एज ए गाइड द लिक्विड पास थ्रू। अब जो लिक्विड होगा वो नीचे धीरे धीरे निकले फिल्टर पेपर से पास होता जाएगा। सो लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट्स, कहाँ कलेक्ट होता है, नीचे, इन द बीकर केप्ट बिलो द फनल। ठीक है, जैसे ये होता है, ये होता है फनल, इसमें इसमें कलेक्ट होता जाता है। ठीक है, यहाँ पर होगा ऐसे करके, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, द सॉलिड पार्टिकल बीइंग बिगर इन साइज, सॉलिड पार्टिकल यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं, इसे रेसिड्यू बोला जाता है। सो द सॉलिड पार्टिकल बीइंग बिगर इन साइज डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं कि वो पास ना हो पाए। द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर। ठीक है, जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाएगा उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप रेसिड्यू बोलते हो, इज कॉल्ड रेसिड्यू। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो यहाँ पे मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेट अभी बताया मैंने आपको, इसे क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। ओके, इन दिस वे द मिक्सचर गेट सेपरेटेड। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से मिक्सचर हैं जिसको हम इससे करते हैं। ठीक है, तो जैसे चॉक और वाटर, अगर आप इसको मिक्स कर दो तो आप देखोगे पूरी तरीके से चॉक कभी सेटल डाउन नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो इस केस में आप अगर डिकेंटेशन यूज करोगे तो वो अच्छा मेथड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन आप करते हो लैब में और वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट भी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कभी कभी फॉर्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रेसिपिटेट अलग हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो भी हमें फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा। सो फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ETC कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, अब देखते हैं लास्ट पॉइंट जिनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बीच में। देखिए, अगर हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट क्या है, लेस टाइम टेकिंग। ठीक है, डिकेंटेशन में आपने पढ़ा था 10 to 15 मिनट आप रख दो और फिर दूसरे में पोर कर लो, मतलब 10 to 15 मिनट में आपका काम हो सकता है।
लेकिन अगर वही फिल्ट्रेशन में अगर आपको देखना पड़े तो फिल्ट्रेशन में आपको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अगर क्वांटिटी की बात करें, जितना क्वांटिटी का डिकंटेशन में आप जितना ज़्यादा अमाउंट में प्योर कर सकते हो, उतने ही सेम अमाउंट में अगर आपको फिल्ट्रेशन करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल के लिए। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ यूज फॉर स्मॉल स्केल। और इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ को प्योर करना होता है, तो ये लार्ज स्केल में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर टाइम टेकिंग। ठीक है, ओके। सेकंड देखिए, नॉट वेरी, अब यही सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, नॉट वेरी यूजफुल और इफेक्टिव इन स्मॉल स्केल। ठीक है, छोटे स्केल में और कुछ जगह पे तो वर्क ही नहीं कर सकता, लेकिन ये जो होगा स्मॉल स्केल के लिए, जैसे किसी प्रेसिपिटेट को प्योर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप हमेशा फिल्ट्रेशन ही यूज करोगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पता है डिकेंटेशन में कोई कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, आपको बस सेटल डाउन, ग्रेविटी इसको सेपरेट करने के लिए हेल्प करती है, तो वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर यूज़ करना पड़ता है, मतलब कंपैरेटिवली, और ऐसे फिल्टर पेपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, फिर भी कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो ये आपको कॉस्टली आएगा। ओके,